श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का दिन बड़ा ही परम पावन और पवित्र तिथि है, क्योंकि आज के ही दिन इस वसुंधरा पर, इस धरातल पर 20वीं सदी के महान संत परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ है। आज ही वह दिन है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अवतरण के 2400 वर्ष बाद हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। और आज का दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण 28 अप्रैल सन 1885 ईस्वी को हुआ था, और दिन मंगलवार था, और आज का दिन भी मंगलवार ही है। मंगलवार के दिन हुआ भी था और आज का दिन भी मंगलवार। आज ऐसे महान संत की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से इस स्थान पर, जो कि महर्षि में ही आश्रम प्रवृत्ति सबसे प्राचीन, सबसे पुराना गुरु महाराज का स्थान है, इस स्थान पर हम लोग एकत्रित हुए। यह भूमि धन्य है जहाँ की गुरु महाराज रहे और बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण इनके ननिहाल में हुआ। इनके पिता श्री बबूजन लाल दास और इनकी माता श्री जनकवती देवी
जनकवती देवी के गर्भ से इनका अवतरण हुआ, जन्म हुआ। और ननिहाल में ही उदा किशुनगंज के बगल में खोकसी श्याम मझुआ में इनके ननिहाल में इनका जन्म हुआ। इनका पितृगृह मतलब इनका घर सिकलीगढ़ धरहरा, जो कि धरहरा बनमनखी से 2 मील पूरब इनका घर पड़ता है, वहीं इनका पितृगृह। और जब इनका अवतरण हुआ था, गुरु महाराज का जब अवतरण हुआ था, तो इनके माथे पर 7 जटाएं थी। इनकी माता श्री इन 7 जटाओं को कितना भी सुलझा दे, लेकिन फिर कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वह 7 जटाएं फिर आपस में एक होकर के अलग अलग 7 भागों में बट जाती। इनके चाचा जी का नाम था भरत लाल दास, इनके चाचा जी का नाम। जब ये 5 वर्ष के हुए तब इनका संस्कार हुआ गुरु महाराज का। उस समय जब इनका नामांकन किया गया तो इनका नाम रखा गया रामानुग्रह लाल दास। लेकिन इनके चाचा श्री जो पूज्य भरतलाल दास थे, इनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देख करके उन्होंने इनका नाम रख दिया मेहीलाल दास। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब को इनका यही नाम सबसे प्रिय लगा। दोनों नामों में यही नाम मेहीलाल दास, यही नाम इनको सबसे सुंदर लगा। और उन्होंने धीरजलाल गुप्त से पत्र के द्वारा लिख करके कहने की कृपा किए कि इसकी बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण है, इसलिए इसका नाम मेही ही बहुत अच्छा है। उसी समय से इनको मेहीलाल दास के नाम से सब लोग जानने लगे। हमारे गुरु महाराज जब इस धरातल पर आए, इस भूमंडल पर आए, तब 1933 ईस्वी से लेकर के 1934 ईस्वी तक पूरे 18 महीने तक, मतलब 1.5 वर्षों तक कुप्पा घाट गुफा में बैठ करके इन्होंने नदानुसंधान की, अर्थात सुरत शब्द योग की कठिन साधना, और साधना करके इन्होंने उसी गुफा में ब्रह्म का साक्षात्कार किया, अपने भीतर में उस ज्ञान को प्रकट किया। और जब उन्होंने ज्ञान अपने भीतर में प्रकट कर लिया, ज्ञान का मतलब क्या, जब इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तब इनका मन इस ज्ञान को फैलाने के लिए व्याकुल हो गया। क्योंकि इनके मन में हुआ कि यह ज्ञान सबको पता चलना चाहिए। यह साधारण ज्ञान नहीं था, यह ब्रह्म ज्ञान था। और उसी स्थान पर रह करके एक झोपड़ी बना करके, उसी स्थान पर रह करके इनके प्रथम शिष्य महर्षि श्रीधर लाल दास, इनके प्रथम शिष्य महर्षि श्रीधर लाल दास, इनके संग रह करके उसी स्थान पर रह करके गुरु महाराज ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। इनके ज्ञान से इतने लोग प्रभावित हुए, इतने लोग प्रभावित हुए, जैसे जब कमल खिलता है तो दूर दूर से भंवरे उसके पराग को लेने के लिए उस पर आते हैं और उस पर मंडराते हैं और उसके भीतर चिपक करके उसके पराग को ग्रहण करते हैं। लेकिन उसी कमल के नीचे रहने वाला जो कीचड़ है, जो जल है, और वह जल जो कीचड़ में मिला हुआ है, उसी में मेढक रहता है, वह टर टर करता है, वह नहीं जानता है कि हमारे ऊपर जो कमल खिला है इसमें कितना पराग है, कितना सुगंध। वह उस सुगंध से, उस पराग से वंचित रह जाता है, क्योंकि मेढक को उस पराग के गुण का पता नहीं चलता। उसी
लेकिन वहां के लोगों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दूर दूर से लोग आए। कहाँ? नॉर्वे, स्वीडन, जापान की रहने वाली युकिको फ्यूजिता, रूस की रहने वाली नैनी, विदेशों से आकर के इस ज्ञान को ग्रहण किए और अपने अपने देश में जाकर इस ज्ञान का प्रचार किए। और आज हमारे गुरु महाराज का ज्ञान पूरे विश्व में चरम सीमा पर फैल रहा है, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ ज्ञान, यह ईश्वरीय ज्ञान। इसीलिए गुरु महाराज कहने की कृपा की कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष निर्णय गुरु महाराज की वाणी में आया, इस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष, यह जो ज्ञान है साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ही विशेष ज्ञान है। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का था उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के गुरु महाराज की वाणी में आया। यह ज्ञान साधारण नहीं है, अपने आप में महत्वपूर्ण ज्ञान है। और यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, यह ज्ञान परमार्थिक ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जितने भी दुनिया में शास्त्र हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, अगर उन सब से मोटी मोटी बातों को हटा लिया जाए, बाहरी बाहरी बातों को हटा लिया जाए, यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही, सभी संतों का एक ही विचार है, एक ही मत है। और वह एक मत क्या है कि ईश्वर एक है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है और ईश्वर के पास जाने वाला भी एक ही एक है, एक ही एक है। एक का मतलब यह नहीं समझिए कि शरीर भाव रूप में कहा गया, उस ईश्वर के पास केवल चेतन आत्मा ही जा सकती है, यह शरीर नहीं जा सकता, शरीर नहीं जा सकता। और आत्म भाव में हम सब एक हैं, शरीर भाव में अलग अलग है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वही आपका भी स्वरूप है। तो सबसे पहले ईश्वर एक है, गुरु महाराज कहने की कृपा की। परमात्मा एक है और वह परमात्मा एक कैसा है? वह ऐसा है कि उसको न हाथ है, न पैर, न मुंह है, न माथा है। वह हर प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, वह माया के आवरण से रहित है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिंदों में रहकर न जिंदा कहलाता, मुर्दों में रहकर जो न मुर्दा कहलाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा। मतलब जो आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म का भी स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए उस परमात्मा के पास केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही जा सकती। इसलिए गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए उसी को परमात्मा दर्शन कहते हैं। चेतन आत्मा इंद्रियों का संग छोड़कर, हमारी शरीर और हमारी जो इंद्रियां है, इस शरीर और इंद्रियों के भीतर में हम रहते हैं। हम न तो शरीर है न हम इंद्रियां हैं। यह शरीर और इंद्रियां मेरी है, लेकिन यह जड़ है, हम चेतन हैं। जड़ और चेतन का संग पड़ गया। गोस्वामी जी की वाणी में आया, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई।
जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इस बंधन से छूटना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसी के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। जब तक हम संत सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, इस माया के आवरण से, इस इंद्रियों के बंधन से हम छूट नहीं सकते। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, अभी हम लोगों ने सुना, और बाबा कबीर की भी वाणी में आया। बाबा कबीर कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगमती, कर ले आप समान। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, और गुरु के शब्दी मंत्र मन मानो, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को भरमी भूले संसारी, अरे गुरु बिनु कोई न उतरसी पारी, भूले को गुरु मार्गी आइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई, जिनकी आते गुरु ते जानिया, गुरु कृपाते मुक्त मनु मानिया। गुरु करता गुरु करने जोगु, गुरु परमेश्वर है भी होगु, गुरु प्रकाशी वृद्ध कमल विगास, अंधकार नहीं भैया प्रकाश, कह नानक प्रभु यही जनाई, अब बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया कि बिना गुरु का मुक्ति मिलने वाला, इस जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सद्युक्ति जाननी पड़ेगी, और ऐसे जो संत सद्गुरु होंगे वे हमें रास्ता बतलाएंगे कि शरीर और इंद्रियों के आवरण से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, हम कैसे प्रभु के पास जाएंगे, इसका मार्ग बतलाएंगे। और मार्ग ही नहीं बतलाएंगे, हमारी सहायता भी करेंगे, उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश भी कराएंगे। ये काम गुरु करते हैं।